जो खून मुसलमान का वही खून हिंदू का वही सरदार का है। तो हिंदुओं ने क्या किया, किसने किया, इतिहास पढ़ लो पहले। 200 साल का ये महाभारत रामायण नहीं है। जो महाभारत में कौरव पांडवों की लड़ाई तो क्या किया, वो द्रौपदी के लिए, वो सीता के लिए लड़े थे। और हमारे गुरु किसके लिए लड़े? देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। कत्लेआम हमारा हुआ, क्या दिया हमें? 84 से कटते आ रहे हैं, कत्लेआम हमारा हो रहा है। हाँ, सभी पार्टियों से नाराजगी है। मुझे खास बीजेपी से आए, जो कहती है हिंदू मुसलमान काम करे। 10 साल में कोई काम नहीं किया। मोदी जी जो भी कहते हैं करके दिखाते हैं। ये जो भक्त लोग हैं, आपको नहीं लगता यही हमारे देश को आधा बर्बाद? ये मेरे हस्बैंड है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है। इस वक्त मौजूद हूँ सीपी में। दिल्ली के चुनाव कवर कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ लोगों से कि किस आधार पे वोट देंगे, क्या मुद्दे हैं, और इस वक्त जो दिल्ली की राजनीति जिस तरीके से हो रही है, फ्री बीज जो बांटी जा रही है, उस पर लोगों की क्या राय है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी दिल्ली में चुनाव है और ये सब फ्री की रेवड़ी बांटने में लगे हुए हैं। जब मोदी क्या बांट रहा है, वो 2100 बोल रहा था, इसलिए 2500 कर दिए। और राहुल गांधी ने भी 2500 कर दिए। जो पेट से आएगी उसको 21,000 देगा मोदी, और 2500 के 3000 कर दिए मोदी ने। तो वो क्या क्यों कर दिया? ये रेवड़ी नहीं है। अगर केजरीवाल की रेवड़ी तो मोदी का गया है। हाँ, ये तो गलत है ना कि गलत क्यों नहीं, बहुत कहते गलत थे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र हाँ? मोदी की फ्री की रेवड़ी बांटना गलत है, आज उन्हीं की पार्टी ये कर रही है। ये दिल्ली का चुनाव है, मोदी के बीच संसद लाने का क्या मतलब, उसको प्रचार करने का क्या मतलब? वो कौन सा बुद्धूरी है कालका जी का? हाँ, रमेश वो गुंडे हैं सारे। अमित शाह क्या है? हाँ, ये अरविंद केजरीवाल भी तो पंजाब से बुला ना रहे ना हैं ना, नेताओं को। वो जल्दी में बनना चाहता है, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और दिल्ली उसको संभालना चाहिए था, पहले दिल्ली को संभाले। दिल्ली नहीं संभल रही, पोल्यूशन देख रहे हैं हम, गंदा पानी लोगों को। वो तो हरियाणा यूपी में क्या है, प्रदूषण तो शुरू से आ रहे हैं, आज कोई नया आ रहा है? ना साफ नहीं हुई सर, यमुना में डुबकी नहीं लगाई अरविंद केजरीवाल ने। डुबकी 2015 लगाने से क्या होगा? जब बंदे को रोजगार नहीं मिलेगा, डुबकी तो करोड़पति लगाएंगे। अमिताभ बच्चन लगाएगा, और वो कौन से हैं, अडानी मानी साहब, वो लगाएंगे डुबकी। पैसे वाला लगाएगा, गरीब आदमी कहाँ लगाएगा? उसके पेट में रोटी होगी तभी लगाएगा ना। मैंने इतने वो कर दिए, मैंने शौचालय बनाए, शौचालय में पानी नहीं है। क्या है ये? तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, तिलक लगा दिया। पहले क्या हिंदू वो नहीं थे? जो खून मुसलमान का वही खून हिंदू का वही सरदार का है। तो हिंदुओं ने क्या किया, किसने किया, इतिहास पढ़ लो पहले। 200 साल का ये महाभारत रामायण नहीं है। जो महाभारत में कौरव पांडवों की लड़ाई तो क्या किया, वो द्रौपदी के लिए, वो सीता के लिए लड़े थे। और हमारे गुरु किसके लिए लड़े? देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। कत्लेआम हमारा हुआ, क्या दिया हमें? 84 से कटते आ रहे हैं, कत्लेआम हमारा हो रहा है। हाँ, सभी पार्टियों से नाराजगी है। मुझे खास बीजेपी से आए, जो कहती है हिंदू मुसलमान काम करे। सही बात है, सभी पार्टियों को काम की राजनीति करनी चाहिए। केजरीवाल को काम ही नहीं करने देता। केजरीवाल भी काम कर रहे हैं सर, हम देखें। अच्छा, उसको साबित करके दो ना, उसको जेल में बंद करे तो कुछ साबित हुआ? कुछ नहीं, अभी 2 तो साल चल रहा है ना कि 2 साल वो कैद में था, उसको कोई साबित हुआ? उसने गलत किया, जो घोटाला किया। जिसने क्या नाम, सिद्धार्थ रेड्डी, पहले 5 करोड़ दिए, फिर 60 करोड़ दिए, मोदी की गोद में बैठ गया, उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। क्या ये मोदी के पास बैठ गया ना? अच्छा, यही मोदी बोल रहा था अजीत पवार को, ये चक्की पिसिंग, फिर उसको अपना वित्त मंत्री बना दिया। क्या ये 5 करोड़ 10 करोड़ जो सरकार ना चले तो खरीद ले। अब मुझे गोली लगती है तो लग जाए। नहीं, इस बात पे गोली नहीं लगेगी आपको। लग जाए, परवाह नहीं है मुझे, मैं सच बोलूंगा, मैं सरदार हूँ, सच बोलूंगा, सच ही बोल। किसी से नहीं डरता मैं, ना मोदी से डरूंगा, ना केजरीवाल से, ना राहुल गांधी से। डरना भी नहीं, जो सच बोलूंगा तो सच बोल दूंगा, सरदार हूँ। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हाँ, मगर जो गलत है। 10 साल में कोई काम नहीं किया। मोदी जी जो भी कहते हैं करके दिखाते हैं। वो मोदी जी जो कहते हैं वो कैसे करके देते हैं? बेरोजगारी नहीं खत्म कर पाए। 2 करोड़ की नौकरियों का वादा किया था, युवा बेरोजगार इतना है। इतना काम किया। राम मंदिर हमारा बनवाया। और सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप जैसे भक्त की वजह से ही ना हमारे देश का सुधार नहीं हो पा रहा है। मैं लोगों से मिल रही हूँ, एक पार्टी के भक्त बन जाते हैं, उसके बाद उसी पार्टी का गुणगान करने लगते हैं। काम देखो ना, अब बेरोजगारी दूर नहीं हुई सर। 2 करोड़ लोगों को जॉब देने का वादा किया था, आज देख रही हूँ युवा बेरोजगार है, नशे की ओर बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। MCD इनके हाथ में थी, आपकी सरकार के अंदर कुछ भी नहीं काम कर पाई।
ये करेंगे जरूर। ये दिख रहा है 20 राज्यों में सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी है, दिख रहे हैं काम कितने हुए हैं। आप बताइए मैं गलत बात कह रही हूँ? ये जो भक्त लोग हैं, आपको नहीं लगता यही हमारे देश को आधा बर्बाद? ये मेरे हस्बैंड है। ये सब जो है ना, ये मदारी है, ये मदारी है। जो जितना अच्छा तमाशा दिखाएगा पब्लिक उतनी अच्छी तालियां बजाएगी, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी को। पब्लिक को समझना चाहिए कि हमें कैसी सरकार चुनना चाहिए। लेकिन पब्लिक समझ कहाँ रही है? पब्लिक तो बिल्कुल पीछे पीछे चली जाती है नेताओं के एकदम। नेता के पीछे चली जाती है। कुछ किसी को तो आगे आना पड़ेगा, देश से करप्शन को दूर करना पड़ेगा। नेताओं के खिलाफ ऐसे बिल पास करने चाहिए, ऐसे कानून पास करना चाहिए, सब ठीक हो जाएंगे। जैसा कि ब्रिटेन में होता है और अदर्स कंट्रीज़ में होता है, वहाँ भी अच्छे कानून है, लेकिन उस कानून का फॉलो तो नहीं करते ना ये लोग। आज भी हमारे देश में CRPC, IPC अब बदला है BSN में, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। पुलिस अधिनियम 1861 आज भी ग़ुलामी का प्रतीक है। आज भी पुलिस हमारी देश की गुलाम है। तो आपको नहीं लगता ये कभी ख़त्म होगा? नहीं, बहुत सख्त कानून की ज़रूरत है, बहुत ख़तरनाक उसके लिए आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी, जब ये देश में सुधार आएगा। अन्यथा नहीं, ऐसे ही चलता रहो जैसे चल रहा है, बेहतर चल रहा है। मैं जब भी चुनाव कवर करने निकलती हूँ तो मुझे अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो एक पार्टी विशेष को कट्टरता से फॉलो करते हैं और वो मानने को ही तैयार नहीं होते कि उनका नेता कुछ गलत कर सकता है। वो नेता को भगवान बना देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वो नेता है, उन्हें हमने चुना है, हमने टैक्स देते हैं जिससे वो हमारे लिए काम करे। आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से अंकल अगर मोदी जी के वो भक्त हैं तो वो कह रहे हैं मोदी जी कुछ गलत ही नहीं कर सकते। ऐसे आम आदमी पार्टी के लिए भी हमें लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं अरविंद केजरीवाल कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, नेता है, अपने काम देखिए आपकी कहाँ आसपास कुछ हो रहा है या नहीं। किसी एक पार्टी विशेष को इस तरीके से सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारा और आपका और देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।